शादी जो कभी 7 फेरों और रिश्तों का नाम थी, लेकिन आज लाइट्स, कैमरा और परफेक्शन का इवेंट बन चुकी है। जहां पहले खुशियां सादगी में मिलती थी, वहीं आज ट्रेंड्स, थीम और सोशल मीडिया का दबाव है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे कितनी चुनौतियां हैं? क्या हर ड्रीम वेडिंग सच में खुशियों की गारंटी होती है? और इन सब के बीच सबसे ज्यादा दबाव किस पर होता है? परिवार, कपल या इवेंट ऑर्गेनाइजर पर? आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे शादियों के बदलते ट्रेंड्स, बढ़ते बजट, सोशल मीडिया के असर और उन अनकही चुनौतियों की जो सिर्फ एक इवेंट ऑर्गेनाइजर ही देखता है। जी हाँ, शादी। आज हम बात करेंगे शादी के बदलते ट्रेंड को लेकर। क्या कुछ आजकल ट्रेंड में है? इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं राज जी। राज, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। जो मैंने कहा कि वाकई में ये बात सच है कि माता पिता से ज्यादा शादियों में प्रेशर इवेंट ऑर्गेनाइजर पर होता है। एकदम सच बात है। रीजन बीइंग कि हमें शादी का सारी चीजें हटा दीजिए, सबसे पहले कॉम्बिनेशन बैठाना पड़ता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, बिकॉज हम बन जाते हैं ब्रिज। क्योंकि बच्चे पेरेंट्स जो होते हैं वो अपनी बात पेरेंट्स को बोल नहीं पाते, अटकते हैं या कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। दोनों के बीच में एज का बहुत डिफरेंस होता है और हमको हर एज के साथ एडजस्ट करके चलना पड़ता है। तो सबसे पहले हम वो ब्रिज बनते हैं। बच्चे अपनी बात हमसे हमारे थ्रू कहलाते हैं अपने पेरेंट्स को, और हमें वो पेरेंट्स को अग्री करना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है कि ये अच्छा लगेगा, यू हैव टू गो लाइक दिस। तो चैलेंज तो है पर करना पड़ता है। yes. तो ये मानते हैं कि शादी अब संस्कार नहीं, इवेंट एक पूरा एक कह सकते हैं कि इवेंट इंडस्ट्री बन चुकी है। हाँ, परफेक्टली इंडस्ट्री तो बन चुकी है, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। लेकिन अभी हमने पिछले 2 सालों में एक नया ट्रेंड डेवलप हुआ है जो हम देख रहे हैं कि बीच में अगर 5-6 साल पहले की बात करें तो लोग सिर्फ शो ऑफ कर रहे थे, लेकिन अभी उन्होंने थोड़ा कल्चर भी फोकस करना शुरू किया। अपने संस्कार को भी वो चाहते हैं कि हम कवर कर लें, हम शादी भी ऐसे कर लें कि हमको 3-4 घंटे अच्छे से शादी करने को मिल जाए और एज वेल एज हमारा सारा शो ऑफ भी हो जाए। तो ये अभी पिछले 2 साल का ट्रेंड है। उसके पहले सिर्फ और सिर्फ दिखावे पे हम चल रहे थे, शो ऑफ कर रहे थे, बड़े बड़े डेकोर कर रहे थे, बड़े बड़े आर्टिस्ट कर रहे थे, ये सारी चीजें चल रही थी। यस, हाँ, सही कहा आपने। क्योंकि आजकल देखिए शादी में थीम ऐसे बनने लगी है कि राम मंदिर थीम पर या तो कैसा कुछ एक्सपीरियंस बताइए इस तरह से। नहीं, लोग चाहते हैं अभी कि वो उनके इवन कई बार लोग कहते हैं कि हमें आप हमारी जो एंट्री है वो आप हमें गंगा आरती के थ्रू कराइए, भगवान श्री कृष्ण को ले आइए। तो वो कुछ लोग तो इतने ट्रेडिशनल हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए कि फिर वो जो हम लोग भगवानों का स्वरूप बनाते हैं उनको फिर पैर छूना वो सब करके फिर इस तरह से करते हैं। तो सिर्फ फनी फैक्टर नहीं रह गया, तो वो कॉम्बिनेशन वाला टाइम है। अगर आपको कॉम्बिनेशन करके चलेंगे तो वो दोनों को पसंद आ रहा है, पेरेंट्स को भी एज वेल एज उनके बच्चों को भी। तो क्या लग रहा है राज आपको कि ये सब सोशल मीडिया ट्रेंड की वजह से कितना बदल दिया है सोशल मीडिया ट्रेंड ने आजकल की शादियों को? सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा रोल निभाया है, मेजर रोल है सोशल मीडिया का। रीजन भी कि अभी सब कुछ सोशल मीडिया पे है, हम कुछ भी अच्छा जो कर रहे होते हैं वो सोशल मीडिया पे एक्सपोज करते हैं, इस करके उसका रोल है। दूसरा भी लोग इसमें सोशल मीडिया के थ्रू चूजी बहुत हो गए, बहुत सारी जगह से चीजें उठाते हैं और उसको फिर क्लब करके चाहते हैं कि हमारे पास हो जाए। तो सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है इस चेंजेस के लिए। अच्छा, अभी आपने जो बात कही कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखते हैं वो, फिर उनको उसमें से कुछ अच्छा लगता है किस कहीं और से, तो क्या किस तरह से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रहती हैं क्लाइंट्स की आपको लेकर? मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोग ये चाहते हैं कि उन्होंने बोला और वो चीज हो जाए। इट इज लाइक रियल एग्जांपल। उन्होंने बोला कि भाई हमें आपको सिर्फ उठा के ही तो रखना है, तो उनको जो बैकएंड पे काम हो रहा होता है वो उनको पता नहीं होता कि भाई ऐसा है, तो उठा के नहीं रखना होता। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जिसमें हमें टाइम लगता है, प्रोक्योरमेंट में टाइम लगता है, डिजाइनिंग में टाइम लगता है। मतलब हम एक्चुअली है क्या, हम वी आर नॉट इवेंट मैनेजर्स, वी आर डिजास्टर मैनेजर्स। हम अपने आप को कहते हैं डिजास्टर मैनेजर है, बिकॉज कि वो हर चीज बहुत चेंज चाहते हैं, हर चीज में चेंजेस होंगे और उसके लिए टाइम बिल्कुल नहीं होगा, एकदम टाइमलाइन रहेगी नहीं, और अप्रूवल्स में भी बहुत टाइम लगेगा। तो इमीडिएटली वो चाहते हैं कि अभी कहा तो बस अभी से हो जाए, तो वो प्रॉब्लम कैसी किस तरह की डिमांड्स करते हैं क्लाइंट्स आपसे? अब मैं आपको बताऊं, अभी हमने जो सीजन ये वाला शुरू हो रहा था फरवरी वाला, एक वेडिंग करी। तो शादी के दिन उन्होंने हमसे बोला कि आज अगर हमें गेट के पास 2 हाथी मिल जाए, एलिफेंट्स मिल जाए जो सब पे फूल डाल। अब आप मुझे बताइए कि एलिफेंट्स हम शादी के दिन
मतलब किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होगा, कर ही नहीं सकता। तो ऐसे ऐसे चैलेंजेस आते हैं, बहुत मतलब डिफरेंट डिमांड्स होती हैं, समहाउ कोशिश करते हैं पूरे करने। अच्छा, शादियों में अब शो ऑफ चूंकि ऑब्वियसली बहुत होता है, तो बजट भी बैलेंस करना है, तो बजट और सपनों इन दोनों के बीच में बैलेंस कैसे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन हाई है तो बजट हाई होगा, तो कैसे आप लोग बैलेंस करते हैं इन दोनों चीजों के बीच? बजट को लेके ना हमेशा कांस्टेंट रहा है लोगों का कि भाई बजट तो कांस्टेंट है, बजट नहीं है, लेकिन करना अपने को है, बिल्कुल एक्सीलेंट चाहिए, बिल्कुल अंबानी की शादी वाला कॉपी चाहिए हमें। तो वो जो थॉट प्रोसेस है ना, वो थोड़ा गलत है कि अंबानी इसका कॉपी कर दीजिए। तो कॉपी तो कुछ होता नहीं है, अगर किसी ने कोई डिजाइन क्रिएट करा है तो उसे हमें भी क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन समाव हम करते हैं कोशिश की भाई थोड़ा बहुत उनके जो उन्होंने बोला, जो डिमांड करी, वो उसको थोड़ा पूरा कर पाए, थोड़ा डिसमिस करके, और ऐसा करें कि उसमें जो बेंच के जो चाह रहे हैं, सपोज उनको कुछ 20 चीजों की डिमांड है जो उनको बहुत चाहिए, तो हम चाहते हैं कि 20 में से 18 चीजें उनको बताई जाए कि इनको हम ऐसा चेंज कर सकते हैं। एग्जैक्ट उतारना बहुत टफ होता है, फिर कॉपी करने के बाद होता क्या है कि वो फील नहीं आता। अगर हम किसी का रील देख के ये तो समझ सकते हैं कि बढ़िया लग रहा है, लेकिन अगर वो रील हम दोबारा देखते तो हमें मजा आना खत्म हो जाता है। तो हमें फिर वो चेंजेस करने पड़ते हैं। यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि उनको, कपल को ये बताना, उनको समझाना, उन्हें कन्विंस करना कि भाई ये बजट से ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा देखने में आपको दोबारा। तो जब इस टाइप से केसेस आते हैं, सपोज कभी ऐसा कोई केस आया है कि कपल ने कहा है कि उसको अपनी एंट्री कुछ अलग तरीके से चाहिए, फिर पेरेंट्स ने कुछ और बताया है, तो कपल और पेरेंट्स के बीच में कौन डिसीजन मेकर होता है? मैडम ये तो ना पूरा डिपेंड करता है कौन कितना कमा रहा है। if children are depend on this parents, तो पेरेंट्स की से थोड़ी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन वहाँ भी हमारा रोल बहुत अलग हो जाता है। हम एक अलग से बच्चों के माँ बाप बन जाते हैं। अब वो हमारे पास आते हैं कि भाई वो पापा से कहिए कि हमें ऐसा करना है और ये आजकल ट्रेंड में अच्छा लगेगा, आप उनको कन्विंस करिए। तो ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन समाव करना हमें पड़ता है। यस। वेडिंग की बात हो रही है, डेस्टिनेशन वेडिंग, हालांकि अभी से नहीं, काफी पहले से आ रही है, लेकिन इधर काफी टाइम से 1-2 सालों में देखने को मिल रहा है कि डेस्टिनेशन वेडिंग का बहुत ट्रेंड है। क्या ये कम रिश्तेदारों को बुलाने का बहाना है या वाकई में ट्रेंड है ऐसा कुछ? लोग चाहते हैं, अब लोग शादियों में जाने लगे हैं। देखिए अब पहले का थोड़ा मैं आपको पीछे लेके जाता हूँ। आप समझिए जब पहले शादियां होती थी तो लोग 1 महीना पहले, 20 दिन पहले, 15 दिन पहले रिलेटिव्स घर में आ जाते थे। तो वो चहल पहल, रोज रात को ढोलक बजना, नाच गाना होना, ये सब चला करता था। अभी सबके पास टाइम बहुत कम है, फैमिलीज न्यूक्लियर हो गई। अब वो लोग चाहते हैं कि हम जब शादी में मिल रहे हैं तो शादियां देखिए पहले 2 दिन में हो जाती थी, मतलब शादी का जो मेन फंक्शन था वो 2 दिन का हो जाता था। पर अभी नई चीज शुरू हो गई कि शादियां 3 दिन में होती है। डेस्टिनेशन वेडिंग भी लोग 3-4 डेज की। लेकिन हमारी दादी बाबा बताते थे कि उनके टाइम पे शादियां 7-7 दिन तक होती थी। 1-1 महीने की भी होती थी पहले शादियां, तो वो इतने दिन लोग रुका करते थे। लेकिन अब शादी से ज्यादा वो गेट टुगेदर है कि जी हम डे 1 पे पहुंचेंगे, पूरा फैमिली गेट टुगेदर होगा, फ्रेंड्स होंगे, रिश्तेदार होंगे, हम सब मिलेंगे। समटाइम्स कभी कभी तो ऐसा होता है कि बहुत छोटे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो उससे पहले कभी मिले ही नहीं हो रहे होते हैं, उनकी 16-18 ईयर्स होती है। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि कम रिश्तेदारों को बुलाने का बहाना है। बुलाना वो सबको चाहते हैं क्योंकि इसमें पैसा तो बराबर ही खर्च हो रहा है। डेस्टिनेशन वेडिंग इज नॉट ए मतलब सस्ता अफेयर, उसमें भी उतना ही पैसा लगता है जितना कि बाकी जगह में होता है। तो वो वजह यही है कि लोग इसलिए चाहते हैं कि वो क्लोज ग्रुप हो जाता है, वहाँ पे क्लोजली मिलते हैं, एंटरटेन करते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, तो वो गेट टुगेदर, इट इज अ गेट टुगेदर काइंड ऑफ थिंग, इसीलिए वो ट्रेंड में ज्यादा है। अच्छा, डेस्टिनेशन वेडिंग में पहले मोस्टली चलता था कि पहाड़ों पर जाके शादी करनी है या बीचेस पे जाके, अब आजकल क्या नए ट्रेंड्स है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? डिमांड में बीचेस एंड पहाड़ हमेशा रहे हैं। उसके पीछे भी रीजन है, बीचेस के फोटोग्राफ्स अच्छे आते हैं। अभी हम एकदम सोशल मीडिया में सीन है, अभी तो मतलब आप किसके घर में एल्बम होती है, मुझे तो नहीं दिखता आजकल वो घर में एल्बम होती है। अगर होती भी है तो वो मेरे ख्याल से शादी के बाद 1 महीने के बाद कभी देखी नहीं जाती, तो सारे अपलोड है। तो फोटोग्राफ्स वहाँ पे बहुत सुंदर आते हैं, बीचेस में भी एज वेल एज पहाड़ों पे ग्रीनरी होती है तो सुंदर आते हैं। तो ट्रेंड में तो यही है, ऑल्दो राजस्थान हमेशा ही शादी के मामले में नंबर 1 पे रहा है। राजस्थान हमेशा ही नंबर 1 रहा है और अभी भी नंबर 1 है। वहाँ के वेडिंग्स भी कॉस्टली भी हैं, एज वेल एज उन्होंने वैसे ही सब बनाए हुए भी हैं। अगर आप कंपेयर करें तो उनके जो लॉन है, उनके जो होटल के रूम है, वो भी उन्होंने वैसे ही करे हुए हैं कि वो बिल्कुल राजमहल टाइप है, बड़े बड़े 1000 स्क्वायर फीट के रूम्स है जो आपको और जगह नहीं देखने को मिलते।
तो क्या आप जो बोल रहे हैं तो ऐसे तो यही लग रहा है कि शादियां सिर्फ रील्स के लिए होती हैं, मेमोरीज के लिए नहीं। हाँ, मोरलेस तो यही मेमोरीज, देखिए मेमोरीज रह जाती है वो कुछ लोगों के लिए, बहुत सर्टेन, मतलब कुछ लोग हैं जिसकी शादी हुई है, उनके पेरेंट्स हैं, बस मेरे ख्याल से 4 से 6 लोगों की मेमोरी है। बाकी लोगों के लिए अनदर रील है, जो एक और शादी में जाएंगे तो वो वाली पुरानी हो जाएगी, नई वाली ट्रेंडिंग हो जाएगी। इट इज लाइक दैट। अच्छा, चूंकि आप लोग पूरी प्लानिंग करते हैं शादियों की या इस तरह से, तो किस किस तरह से, लाइक अब तो ये भी है कि एंट्री कैसी होगी, विदाई कैसी होगी, तो कुछ ऐसी डिमांड्स कुछ आई हैं आपके पास जो बहुत फनी रही हो या बिल्कुल आपके सर से ऊपर निकल गई हो कि ये क्या मांग लिया है? हम आपको एक बहुत मजेदार एग्जाम्पल बताते हैं। हम एक वेडिंग कर रहे थे, होटल का नाम ऑब्वियसली, रिजॉर्ट का नाम मैं नहीं रिवील करूंगा, पेट फ्रेंडली होटल था। तो उनके घर में अपना एक पेट था, डॉग, और वो फैमिली मेंबर्स था। आजकल होता भी ऐसे ही है कि लोग पेट्स को अपने फैमिली मेंबर्स की तरह रखते हैं। तो उनका जो बेटी थी, उनका मानना था कि वो मेरा एंट्री का प्रोसेशन है वो उसको लीड कर। हमने कहा जी ठीक है। हमने कहा कि हमको लगा कि थोड़ा वो लोग घर पे उसको शायद ट्रेनिंग करवा रहे होंगे कि उसको कैसे, मतलब सीधा चलना है, लेकिन पेट तो पेट है। हमने उसको कपड़े तो पहना दिए, उनके गले में एक ब्लैक कार्ड भी डालना था, वो ब्लैक कार्ड भी कराया, और उनको आई पे आजकल पेट्स को भी बहुत अच्छे से ड्रेसअप करते हैं, बहुत अच्छे से उस पेट को भी बहुत अच्छे से ड्रेसअप किया गया था। वो भी एक मतलब गेस्ट लग रहे थे। और उसके बाद जो है ये हुआ कि जी पेट आगे लीड करेंगे, और पेट को जब शुरुआत तो ठीक हुई, शुरुआत में तो 2 कदम वो चला, लेकिन पेट और इतना क्राउड, उस क्राउड में वो अपने आप को परेशान हो गया और वो भाग गया। अब आप समझ लीजिए कि आप इमेजिन करिए कि आइल पे दुल्हन खड़ी है और हमारी पूरी टीम पेट के पीछे भाग रही है, इधर उधर भाग रहा है, पकड़ रहे हैं, किसी तरह से पकड़ के लाया। अब वो उसके बाद भी उस तैयार ना हो, और जो दुल्हन ने भी वो तैयार ना हो कि ये नहीं आएगा तो मैं नहीं करूंगी, और बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन थी। समहाउ हमने उनको समझाया कि अगर आप इसको पूरा करेंगे तो ये कर नहीं पाएगा, हम इसका थोड़ा करवा देते हैं जो आपके फोटोग्राफी में काम आ जाए। तो वो इस तरह से मैनेज करा गया। मतलब हम बाद में आफ्टर द इवेंट्स, मेरा एंटायर टीम, हम इतना हंसे हैं, मतलब हमारे लिए पूरे दिन के लिए वो एनर्जेटिक चीज हो गई। मींस शो ऑफ है शादियों में, शो ऑफ है, शो ऑफ पूरा है। शो ऑफ में मतलब कोई भी शादी हो, शो ऑफ करने का पूरा स्कोप उसमें है, और लोग करते भी। और अब तो कहने लगे कि हम क्यों ना करें, हम जब अब सारी जिंदगी हम कमा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर हम शो ऑफ क्यों ना करें, हम क्यों नहीं पैसा खर्चा करें, कहाँ पैसा खर्चा करें। कोविड के बाद लोग कहते थे कि ट्रेंड चेंज होगा, लेकिन ट्रेंड और अच्छा हो गया। कोविड के बाद लोगों ने लोगों से मिलना शुरू कर दिया और पैसा खर्चा करना शुरू कर दिया। पीपल आर कमिंग फॉर अटेंडिंग द वेडिंग्स, सब कुछ। पहले थोड़ा दिक्कत होती थी, लेकिन अभी तो बिल्कुल सब शुरू है। आप उसको शो ऑफ कह लीजिए या मिलने का तरीका, बहाना ढूंढिए। बिल्कुल। जैसे शादियों में जो ट्रेंड्स की हम लोग बात कर रहे हैं कि ट्रेंड्स कितना चेंज हो रहा है, क्या लग रहा है कि अभी जो रिसेंटली जो शादी प्लानिंग में जो ट्रेंडिंग में है, वो क्या किस तरह का ट्रेंड चल रहा है आजकल? अब देखिए हो क्या गया है, अब अगर मैं एक डेकोरेशन के पार्ट के ऊपर में आऊँ तो बहुत सारी डिमांड अब पेस्टल्स कलर्स की होने लगी है। हम जैसे हम इंडियंस हैं तो हमारे यहाँ कलर्स बहुत ब्राइट यूज करे जाते हैं, रेड, ऑरेंज, लेकिन अभी रिसेंट पास्ट में कलर्स बिल्कुल वो पेस्टल्स पे आ गए हैं, लाइक पिंक, ऑफ वाइट, ऐसे। हम तो वो ये चेंज अभी हुआ, पहले ऐसा नहीं था। पहले बहुत ब्राइट कलर्स के ऊपर में हम लोग प्ले करते थे, वो लोग चाहते भी थे। अभी पेस्टल्स की तरफ बहुत लोग जा रहे हैं, और चाहते तो एक और चीज है, सब बोलते तो है कि बहुत मिनिमम चाहिए, पर वो मिनिमम पे मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे इवेंट मैनेजर का बहुत बड़ा रोल है, हैज टू अंडरस्टैंड, उस कंपनी को समझना पड़ता है कि ये मिनिमम से मीन क्या कर रहे हैं। बिकॉज जब वो सामने आता है, मतलब वो लोग देखते हैं एक पिंटरेस्ट या किसी इंस्टाग्राम से उठाई हुई पिक्चर, जिसमें एक पिक्चर को बहुत ही ज्यादा एडिट करके और फोकस करके ली गई होती है, तो वो सिंगल पिक्चर होती है। पर हमें क्या होता है, इवेंट मैनेजर को पूरा एंटायर हॉल या एंटायर लॉन उसको इमेजिन करना पड़ता है कि उसके साथ ये चीज कैसी लगी। तो हमें बहुत सारी चीजें उनको बिना बताए भी ऐड ऑन करनी पड़ती है या डिलीट करनी पड़ती है। ये एक, मतलब आप इसको चैलेंज कह लीजिए, या हमारा ये प्रोफेशन ऐसा है जिसमें हमें सब करना पड़ता है, प्रोएक्टिव होना पड़ता है। तो जैसे
ऑब्वियसली शादियों में पंडित जी के बिना तो शादियां हो ही नहीं सकती हैं, लेकिन अब बताते हैं कि इवेंट्स के जमाने में और आज के ट्रेंड शादियों के ट्रेंड में पंडित जी को भी ट्रेनिंग दी जाती है कि शादी में म्यूजिक बजेगा, किस जगह पे आपको कौन सा मंत्र पढ़ना है, तो क्या किस तरह से ये होता है पूरा? इस पे को आप ऐसे लीजिए कि पहले शादियां होती थी, कहते थे कि शादी होगी 7 जन्म के लिए। अभी वो 7 दिन चलेगी या 7 साल चलेगी, यू नेवर, राइट। तो पंडित जी को का रोल बीच में खत्म हो गया था। लोग आते थे, कहते थे 1 घंटे में शादी करिए, खत्म करिए, और जल्दी इतना लेट हो गए। तो अभी ये जो आपने बोला, तो उसमें थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, बिकॉज पहले पंडित जी सिर्फ संस्कृत में बोलते थे, बात खत्म हो जाती थी, किसने सुनी, हवा में चली गई। अभी क्या किया कि फेरे को म्यूजिकल कर दिया गया, सो दैट कि जितने लोग वहाँ बैठे हैं और जो दूल्हा और दुल्हन है वो भी उसको सुने, समझे कि वो क्या कह रहे हैं। तो वो सर्टेन उनको फेरे के जो वो होते हैं, वचन होते हैं, उनको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया म्यूजिकल। और म्यूजिक के साथ क्या हुआ, हमारा इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। इंटरेस्ट क्रिएट हो गया तो हमने सुनना शुरू कर दिया। तो उनका मानना है कि अगर हम सुन रहे हैं तो शायद कुछ तो मान ही लेंगे। तो ये हुआ है। और एक और बात बताता हूँ आपको, अभी एक शादी हमने करी थी, उसमें पंडित जी वाज इन फ्रॉम द साउथ। तो साउथ से थे जो मेन पंडित थे। तो किसी वजह से उनका फ्लाइट का कुछ इशू आया, वो आ नहीं पाए। तो पंडित जी ने क्या किया, यहाँ पे जो लोकल पंडित थे उनके दोनों परिवार वालों के, उनके साथ हमने वहाँ एक स्क्रीन लगाया और उनको टीम मीटिंग के ऊपर में कनेक्ट किया। और पंडित जी वहाँ से इंस्ट्रक्ट कर रहे थे, और यहाँ पे सारे के सारे जो बाकी के पंडित जी लोग थे वो शादी करवा रहे थे। तो ऐसे भी चेंजेस आए हैं। सबसे ज्यादा चैलेंजेस राज कहाँ पर आते हैं आप लोगों के लिए? इंटरकास्ट वेडिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या इंटर स्टेट वेडिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि लाइक दुल्हन किसी और कास्ट से, दूल्हा किसी और कास्ट, या दुल्हन किसी और स्टेट से दूल्हा? तो ऑब्वियसली जब स्टेट चेंज होते हैं तो कल्चर्स भी चेंज हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या रहता है आपके लिए? इस पे भी एक फनी एग्जांपल आपको बताता हूँ। हम अभी लास्ट ईयर हमने एक वेडिंग करी थी, उसमें जो ब्राइड थी वो थी नॉर्थ ईस्ट से, और जो लड़का था वो इस तरह हमारे नॉर्थ इंडियन। अब लड़के की तरफ से फैमिली वाला कोई आया नहीं, सिर्फ उनके कुछ 10-12 फ्रेंड्स थे। और हमारी जो टीम थी, हमसे उन्होंने कहा कि आप कम से कम 20-25 लोग आ जाइए बाकी आप सब करा दीजिए, लेकिन 20-25 लोग वहाँ पे ऐसे हों जो लगे कि हम शादी में करते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये भी हो रहा है, इस तरह से भी हो रहा है। अच्छा, एक चीज ये भी है कि लाइक जैसे शादियों में जब चीजें सब चेंज हो रही हैं, ट्रेंड्स भी चेंज हो रहे हैं, एक एआई फैक्टर बहुत ज्यादा आजकल चल रहा है। तो कैसे एआई को आप लोग इवेंट्स में किस तरह से इंक्लूड कर रहे हैं? एआई का हमें बहुत सारी जगह हो रहा है। तो सबसे पहले मैं 2-3 चीजें बताता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, एआई ने डिजाइनिंग में हमको बहुत हेल्प करी है। बिकॉज अभी क्या है कि सबको 3D आउटलुक देखना है कि हम जो कर रहे हैं उसका 3D कैसा आएगा, 3D प्रेजेंटेशन कैसा होगा। तो एआई टूल्स हैं, जैसे एक है वेक्टर कंस्ट्रक्ट, उस पर हम लोग डिजाइन करते हैं तो 3D उनके पास चला जाता है। तो एक वो आसानी होती है। दूसरा क्या होता है, थोड़ा इमोशनल फैक्टर आपको बताता हूँ। एक पेरेंट्स थे जिनकी डेथ हो चुकी थी, मतलब एक ब्राइड ग्रूम के पेरेंट्स थे, ब्राइड के शायद पेरेंट्स नहीं रहे थे। अब ब्राइड का अटैचमेंट था अपने फैमिली से बहुत ज्यादा, सब पे होता अपने पेरेंट्स से। तो वो चाहती थी कि हमारे पेरेंट्स शादी कैसे अटेंड कर सकते हैं। तो वो मैनुअली तो पॉसिबल ही नहीं था। तो हमने एआई की हेल्प से उनके फोटोग्राफ्स लेके और उनके वीडियो एडिट करे, और वो स्क्रीन पे ऐसा लग रहा था कि उनके ब्राइड ग्रूम सामने लाइव चल रहे हैं, सामने बैठे हुए आशीर्वाद दे रहे। तो ये एक मतलब डिफरेंट और बेटर एग्जांपल है एआई यूसेस का। तो ये भी हमने करा है। एक थोड़ा फनी है क्वेश्चन वैसे तो ये कि पहले शादी में कहते थे ना कि मौसा गुस्सा हो गए, फूफा गुस्सा हो गए, नाराज हो गए। तो नाराजगी किस पर निकलती थी? लड़का या लड़की के माता पिता के ऊपर। तो क्या अब ऐसा कुछ होता है, बुआ मौसा आप पर नाराज होते हैं? यस, ऑफ कोर्स। अभी बुआ फूफा या जो भी आप कह लें, नाराज, जो भी बंदा नाराज होता है वो सिर्फ इवेंट मैनेजर पे होता है। अगर बारिश भी हो गई तो भी इवेंट मैनेजर की गलती है। खाने में नमक भी कम हो गया तो भी आप क्या देख रहे थे? लेकिन वो कहेंगे इवेंट मतलब आपको तो सभी कुछ देखना था। तो वो अगर फैमिली में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, या सपोज किसी चीज की डिमांड मना किसी रिचुअल्स पे कोई पूजा का सामान आना है जो कि हमको खुद से लाने वाले थे, तो वो भी इवेंट मैनेजर। तो अभी इवेंट मैनेजर हो गया है
पंचिंग बॉक्स है ना, ये आप जो भी आए पंच करके चला जाए। तो हम लोग, लेकिन अब क्या हो गया, हमें इन सब की आदत पड़ गई। तो हमारी टीम भी सुनती है और सॉरी बोलती है, समझाती है और उनको वापस से जाके बिठा देती है। एक वर्ड भी होता है ना, लास्ट मिनट क्राइसिस जो होती है, तो क्या कभी किसी इवेंट में ऐसे कोई क्राइसिस आप आती है, किस तरह से होती है और कैसे फेस करते हैं इन चीजों को? देखिए, सबसे बड़ा क्राइसिस है वेदर का, बाकी तो आप सब कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अभी हमने भी डे फॉर यस्टरडे एक वेडिंग करी जिसमें दिन में गर्मी थी अच्छी खासी और अचानक से बहुत तेज हवाएं चलने लगी, तो हमारा आधे से ज्यादा स्ट्रक्चर गिर गया। और वो सनडाउनर वेडिंग थी, मतलब 4-5 बजे आपकी जयमाल हो जानी चाहिए थी। तो वो इतना बड़ा चैलेंज था हमें करने को, और करा गया संभव, मतलब चीजें मैनेज करी गई किसी तरह से। अब वो मैं अभी पहले आपको कहा था ना कि हम लोग डिजास्टर मैनेजर्स, वी आर नॉट इवेंट मैनेजर। इवेंट मैनेजर तो बहुत आसान काम है, डिजास्टर मैनेज करना ज्यादा मुश्किल है। यस, वो हुआ। ऐसे ही हमने एक एमबी क्लब में एक शादी कर रहे थे, बहुत बारिश हो गई। पूरा जो आउटडोर का सेटअप होता है, जितना एंटरटेनमेंट है, डेकोरेशन है, उसको इंडोर में कन्वर्ट कर पाना, इट्स नॉट ए इजी टास्क, इट्स नॉट पॉसिबल एक्चुअली। हम उसका बहुत कम ही वो कर पाते हैं। तो सबके ना ड्रीम्स खत्म हो रहे होते हैं, यू नो, जिसने का कपल ने वेडिंग तैयारियां करी होती हैं, सब कुछ सोचा होता है, अब वो खत्म हो रहा होता है। तो अल्टीमेटली होता क्या है, बारिश का गुस्सा भी इवेंट मैनेजर पे जाता है, सब कुछ होता है, लेकिन हमको वहां पर भी स्माइल कर करके चीजें मैनेज करनी पड़ती है। एक आपने भी एक बताया कि सनडाउन वेडिंग, जो बताया आपने, वो भी ट्रेंड में है। ऐसी और कौन कौन सी, किस तरह की वेडिंग आजकल ट्रेंड में है? सनडाउनर बहुत ट्रेंड में है। लोग चाहते हैं कि थोड़ा जल्दी। क्या है ये सनडाउनर? सनडाउनर क्या है कि जब शाम को सन जा रहे हो, उसके पहले पहले वो अपना जयमाल कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा टाइम ज्यादा मिल जाता है, बाकी की चीजें होने लगती हैं, लाइटिंग अच्छी मिल जाती है, सनलाइट में आपका जयमाल हो गई, उसके बाद आप म्यूजिक के फेरे पे चले जाते हैं। तो आपने जो अनदर अरेंजमेंट करे होते हैं एंटरटेनमेंट एंड ऑल के, वो आपको एंटरटेन करने का मौका मिलता है। अदरवाइज होता क्या था कि 12, 2, 3, 4 बजे तक आप वहीं फंसे रहते थे। तो ये एक चेंज आया है सनडाउनर का, लेकिन है बहुत टफ। और हमारे उसमें एग्जांपल में मतलब बहुत कम शादियां ही सनडाउनर हो पाती। शादी का तो इवेंट आपने बताया, एक और भी आजकल मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया के बहुत ट्रेंड कर रहा है, सेपरेशन सेरेमनी, डिवोर्स सेलिब्रेट किया जा रहा है। किस तरह से ये क्या कुछ नया ट्रेंड है ये? चेंज सबको चाहिए, बदलाव बहुत जरूरी है जीवन में। तो आप देखिए ना, लाइफस्टाइल अगर पीछे 20 साल से देखेंगे तो सब बहुत कुछ बदलता चला गया। तो अभी लोगों ने क्या किया कि सेपरेशन को आसान मान लिया। पहले क्या करते थे कि सेपरेशन हो गया तो दोनों के लिए प्रॉब्लम है, मतलब ब्राइड के लिए भी, ग्रूप के लिए भी, अरे जी क्या हो गया इनकी जिंदगी में। अभी सबने डिसाइड कर लिया कि चेंज है, हम लोग साथ में रहना चाहते थे, नहीं रह पाए, तो हम सेपरेशन भी उतने सेलिब्रेशन के साथ करें। तो उन्होंने क्या किया, वो ऑब्वियसली 3 दिन का 2 दिन का फंक्शन तो नहीं, लेकिन एक दिन सब पार्टी करते हैं, सबको प्रॉपर डेकोरेशन होती है, प्रॉपर सब लोगों को बुलाया जाता है और अपना सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं कि भाई हम मूव ऑन करना है। मतलब कंसेप्ट है उसकी, मूव ऑन करना है, हमें आगे बढ़ना है, पीछे की चीज खत्म करनी है, कोई दुश्मनी नहीं है और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो वो भी एक कल्चर भी शुरू हुआ है और रिसेंटली, मतलब अभी बहुत ट्रेंड में नहीं है, लेकिन आगे है और इसका आगे बहुत स्कोप है। राज, आजकल देखिए सिर्फ शादी की बात नहीं है, सारे फंक्शंस, आप घर में बच्चे की बर्थडे पार्टी कर रहे हैं या छोटे से छोटा फंक्शन कर रहे हैं, सब इवेंट पे डिपेंडेंट है। तो क्या लगता है कि कितनी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है आपकी मार्केट में? मैडम, आपके फादर से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं। आपके फादर आपकी शादी पे आ जाएंगे, पर इवेंट मैनेजर का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। रीजन क्या होता है, सर्टेन मतलब जो बड़े इवेंट मैनेजर्स हैं जो ठीक ठाक काम कर रहे हैं, उनके पास अपनी डेट्स फुलफिल पहले से ही होती है। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास वो लोग 6-7 डेट भेजते हैं कि सर आप किस डेट पे अवेलेबल हैं, और फिर अगर हम उसमें से किसी एक डेट पे अवेलेबल हैं तो हम उनको बताते हैं कि ये 2 डेट हम कर पाएंगे और अदरवाइज हम तो नहीं कर पाएंगे। अच्छा, पंडित जी ने जो डेट निकाली है वो भी वैल्यू नहीं है? नहीं, वो 6 डेट देंगे अपनी कि ये डेट्स हैं, लेकिन आप अपने इवेंट वाला, मतलब वो फैमिली हमसे लेती कि ये 6 डेट है सर, इसमें से आप किस में अवेलेबल हैं। अच्छा। तो अभी क्योंकि करना तो सारा इवेंट मैनेजर नहीं, तो वो तो है। तो ऑल ओवर अब ये जानना भी जरूरी है कि जो इस तरह से इवेंट्स होते हैं उसमें क्या लगता है, रिश्तेदार ज्यादा खुश होते हैं कि आप जैसे इवेंट वाले लोग? नहीं,
रिलेटिव्स पहले के कंपैरिजन में खुश होना ज्यादा शुरू हो गए, और इवेंट मैनेजर को भी जब क्लाइंट बोलता है कि थैंक यू हैव डन वंडरफुल जॉब, तो आप यकीन मानिए कि सारी 3-4 दिन की जो स्ट्रेस होती है, जो इमीडिएट स्ट्रेस होती है, वैसे तो तैयारियां बहुत पहले से चल रही होती है, वो सारी ना एक पल में खत्म हो जाती है। इवेंट मैनेजर बहुत खुश होता है जब उसका कोई भी काम बहुत अच्छे से हो, वो मैं हूँ या मतलब मेरा कंपनी हो या कोई भी और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हो। वंस ही और शी वो सब वेट करते हैं कि बस क्लाइंट ये बोल दे कि यार थैंक यू हैव डन वंडरफुल जॉब। हमारे लिए ये यू कैन से अमृत होता है, और हम भी उतना ही खुश होते हैं। बेस्ट रिवॉर्ड है ये आपके लिए। यस यस यस। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राज। तो हमारे साथ राज थे जो अब तक कई बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, और जैसा कि उन्होंने भी बताया कि जो ट्रेंड्स बदल रहा है उसने लोगों की एक्सपेक्टेशंस को भी बदल दिया है, लेकिन अभी भी लोग अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं और वो आज भी चाहते हैं शादी जैसी जो एक बड़ा लाइफ टाइम उनके लिए अचीवमेंट होता है, लाइफ टाइम मेमोरीज होती है, उनको वो ऐसा बना दे यादगार कि सिर्फ वही नहीं, जो रिश्तेदार भी आए थे वो भी उसको याद रखें। आप देख रहे थे पॉडकास्ट विश्रुति हो अल्लाह के।